बात करते हैं सीमेंट स्पेस की। मिस्टर रजनीश कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेके लक्ष्मी के मैनेजमेंट, अपने सेक्टर के बारे में बात करने के लिए, कंपनी के बारे में बात करने के लिए। मिस्टर कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद ET Now स्वदेश पे आज हमसे बात करने के लिए। एक तो रेगुलर सीजनैलिटी चलती है बिजनेस में, हर साल में कुछ टाइम पे अहेड ऑफ बारिशों के पहले वॉल्यूम कम हो जाती है, प्राइसिंग। लेकिन अगर एक स्टेप बैक लें और हम बात करें स्ट्रक्चरली आपकी इनपुट कॉस्ट पे क्या फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऊपर चला गया है, वॉल्यूम कैसा है, क्या प्राइस ऑन हो पा रहा है? बहुत सारे सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि हायर इनपुट प्राइसेस आगे पास ऑन हो पा रहे हैं, कुछ कंपनीज एब्जॉर्ब कर पा रही हैं। सीमेंट में क्या हो रहा है? क्या ये पूरी तरह प्राइस ऑन हो पा रहा है, पास ऑन? कितना पोर्शन आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं? या अजय जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं जेके सीमेंट से हूँ, ना कि जेके लक्ष्मी से, सो यू मे प्लीज करेक्ट दैट। माफ कीजिएगा, हाँ, जेके सीमेंट से। दैट्स राइट। नाउ आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से कॉस्ट इंक्रीज, स्पेशली पूरे साल में फ्यूल का प्राइस तो बढ़ता ही गया है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं तो Q1 में अगर हम साउथ अफ्रीकन कोल को देखते हैं तो वो लगभग 900 सवा 900 रुपए की रेंज में था, और इस वक्त वो लगभग 2000 के पार चला गया है। एंड अगर हम कोल देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन कोल देखते हैं, तो वो 900 था और अभी अगेन 2000 के करीब है। हमारे हिंदुस्तान में भी जो पेटकोक रिलायंस देता था वो 748 एवरेज रुपीस था पर टन Q1 में, और अब जाके 1200 के 1200 के करीब हो गया है। तो अगर अपन एवरेज देखें तो लगभग $100 का जो है कॉस्ट इंक्रीज प्योरली ऑन द फ्यूल इनपुट कॉस्ट पे हुआ है। और ये जो कॉस्ट इंक्रीज है ये लगभग सीमेंट इंडस्ट्री के लिए 500 रुपए वेरिएबल कॉस्ट की इंक्रीज पे आ जाता है, और इस वेरिएबल कॉस्ट को 500 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्राइस इंक्रीज है वो लगभग 35 रुपए पर बोरी के हिसाब से होना चाहिए। तो इतना प्राइस इंक्रीज तो इंडस्ट्री पास ऑन नहीं कर पाई है, और अगर आप उसको देखेंगे तो एबिटा मार्जिन्स भी इंडस्ट्री के आप देखेंगे कि डिक्लाइन हुए हैं। Q3 में थोड़े नीचे चले गए थे जो पहले होते हैं उससे। So price increase depends on number of factors, the ability of the customer to buy it, the demand in the market. तो पिछले I would say कुछ दिनों में, महीने में, 15-20 दिन में, महीने में, क्योंकि मार्च का महीना अमूमन बहुत हाई डिमांड का मंथ रहता है, तो हम लोगों ने we have been able to pass down 5-7 रुपए का प्राइस इंक्रीज अक्रॉस वेरियस मार्केट्स। एंड ये जर्नी ग्रेजुअल रहेगी, बट जिस तरीके से आई वुड से मार्च के महीने में किसी ने भी ये यूक्रेन क्राइसिस एंड उसका इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेडिंग नहीं प्रेडिक्ट किया था, तो एज ए इंडस्ट्री हम लोग सोच रहे थे शायद कि Q3 जो है वो कॉस्ट इंक्रीज का अपने हिसाब से एक अपर लिमिट होगा, बट Q4 में और प्राइस कॉस्ट बढ़ा है, एंड देयरफॉर इंडस्ट्री को अपने आप को अफ्लोट रखने के लिए प्राइस इंक्रीज तो लेना पड़ेगा, विच आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 or 2 months gradually we will try to get that in various markets. सर, आप हमको ये बता सकते हैं कि कितना प्राइस इंक्रीज हो सकता है? भले ठीक है आप उसको फेजेस में भी करें, लेकिन कितना हो सकता है? ये बड़ा मतलब आई विश अगर प्राइस इंक्रीज इस तरीके से मैं बोलूं और हो जाए तो वो तो बहुत आसान काम हो जाता है, बट अगर आपको मैं इंडिकेशन दूं तो आज अगर मैं वेटेड एवरेज लेता हूं और अगर मैं लेता हूं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या वेटेड एवरेज प्राइस था और इस फाइनेंशियल ईयर में क्या वेटेड एवरेज प्राइस इंक्रीज है, तो हमारी कंपनी 2 मार्केट्स में प्राइमरीली काम करती है। एक नॉर्थ में जहां हमारा मेजर सेल है, एंड साउथ में जहां पे हमारा अबाउट 1/3 के करीब सेल है। तो नॉर्थ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ 1% का वेटेड एवरेज प्राइस इंक्रीज आया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। साउथ में 4 से 5% का आया है। तो उसको देखते हुए एंड जिस तरीके से हम लोगों की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो पहले क्वार्टर में इस फाइनेंशियल ईयर के इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक इंडस्ट्री की वेरिएबल कॉस्ट 1700 रुपए के आसपास रहेगी, किसी की 16 होगी और किसी की 1800 होगी डिफरेंट कंपनीज को देखते हुए, वो 250 से 300 रुपए तक तो बढ़ गई थी पिछले क्वार्टर तक, सेकंड क्वार्टर तक, और थर्ड क्वार्टर में वो और बढ़ के 400-500 रुपए बढ़ गई। तो 35 रुपए का प्राइस इंक्रीज अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से अगले दिनों में इंडस्ट्री will have no choice but to take a 30-40 rupees price increase.
ऑलराइट मिस्टर कपूर, ऑल्सो हम जानते हैं कि इसी मंथ आपने एक नया बिजनेस में भी फोरे किया विच इज पेंट बिजनेस. होम इम्प्रूवमेंट थीम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थीम और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर भी रहे हैं अराउंड अबाउट 600 करोड़ की. इसके बारे में अगर आप और डिटेल्स हमें दे पाएँ, कितनी बड़ी आपको, कितनी लुक्रेटिव ये मार्केट लगती है, कितनी जल्दी आपको लगता है आप एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर अचीव कर पाएंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जिस बिजनेस सेगमेंट को देखता हूं वो ग्रे सीमेंट है और पेंट सेगमेंट को मैं नहीं देखता हूं, तो मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा. पर जो हमारी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, जो हम लोग बता रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं. पहली चीज तो है कि ये हम 600 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, इसको ओवर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स हम स्प्रेड करके कर रहे हैं. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट एट वन गो. दूसरी चीज ये है कि हम बहुत स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ कर रहे हैं. सिलेक्टेड मार्केट्स के अंदर पहले अपनी एंट्रेंस कर रहे हैं. एंड द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी हैव इज दैट हम लोग ऑलरेडी पुट्टी एंड एसोसिएटेड जो होम प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम ऑलरेडी प्रेजेंट है. हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है उधर, एंड देयरफॉर हमारे काफी एम्बिशियस प्लान्स हैं इसके लिए. बट दीज प्लान्स आर इन ए वेरी वेरी फेज्ड आउट मैनर, एंड आई थिंक वी विल सी मोर ऑफ इट. और planning of getting into production is also maybe 12 to 24 months away from today, and we will keep informing as things progress. मैं आपसे एक स्टेप बैक लेके एक सवाल पूछना चाहूंगा जो बुनियादी सवाल है इंडस्ट्री का, और वो है आपकी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ. और किसी भी बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी की सीमेंट जैसे प्रोडक्ट की, जो वैसे तो कमोडिटी है, लेकिन द वे यू सेल इट, द वे यू डिस्ट्रीब्यूट इट, और आप अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम करते हैं, लॉजिस्टिक्स पे, प्राइसिंग पे, वो एक डिफरेंशिएटर फैक्टर बन जाती है. और शायद आगे चल के दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि पेंट भी उसी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ पर राइड करेगी. लेकिन हम पेंट की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी आपके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. और कितना वक्त लगता है एक बड़ी कंपनी को एक बड़े रीजन में सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टैब्लिश करने में? नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है. मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक हमारे सेक्टर में, स्पेशली सीमेंट इंडस्ट्री में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक आपकी स्ट्रेंथ है. और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ आपकी स्टार्ट होती है कि आपका पहले चैनल कैसा है, आप कितने डीलर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, कितने रिटेलर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, आपका उनके साथ डायरेक्ट कैसे कनेक्ट है, आपको क्या उनकी पूरी डिटेल्स हैं, आप उनके साथ किस तरीके से रिलेशनशिप करते हैं. दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. अगर वो नहीं है आपका मार्केट के अंदर, तो क्योंकि इंडिया आज भी 70-80% जो है वो इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स मार्केट है, एंड और उसको सर्व करने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज एब्सोल्यूट मस्ट. एंड मैं ये आपको बहुत प्राउडली बता सकता हूँ कि हमारी कंपनी जेके सीमेंट में हम लोगों ने पिछले 4-5 साल से बहुत फोकस रखा है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए. और इस नेटवर्क के साथ साथ देयरफॉर हमारा ट्रेड सेल जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है. और आपने सवाल सही पूछा कि एक मार्केट में, नए मार्केट में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए, अपना नेटवर्क बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो काफी टाइम लगता है इसके अंदर. उदाहरण के तौर पे हम लोग इस साल के एंड में, अक्टूबर-नवंबर के टाइम में, पन्ना में अपना नया प्लांट लॉन्च कर रहे हैं और हमीरपुर में अपना नया ग्राइंडिंग यूनिट लॉन्च कर रहे हैं. और उसके लिए हमें जिन मार्केट्स में सर्व करना है, उन मार्केट्स में काम हमारा ऑलरेडी 6 महीने पहले से शुरू हो गया. एंड उसके ऊपर हम ऑलरेडी लोगों के साथ मिल रहे हैं, डीलर्स अपॉइंट कर रहे हैं, चैनल पार्टनर्स अपॉइंट कर रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, मार्केट में जगह देख रहे हैं जहां पे हमें अपने डेपोज लगाने हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. एंड इन सब के अलावा जो आपकी कंपनी की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है आपकी लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ. बिकॉज ये एक आपका ख्वाहिश हो सकता है कि जी मैं यहाँ पे सीमेंट बेचूं, पर उसको बेचने के लिए आपके पास आपका एक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होना बहुत जरूरी है. एंड दैट ऑल्सो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड मेरे ख्याल से वो एक डिफाइनिंग फैक्टर है एक अच्छी कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही है अपना काम और एक एवरेज कंपनी के बीच में. आजकल की तारीख में digital systems, RFIDs, GPS, and all those things are become very extremely important for you to make sure that आप सही जगह पे सही समय में माल दे पाएं.
राइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आज अपना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो जेके सीमेंट हम देख रहे हैं कि लगातार उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में आप एक फ़र्क देख भी रहे हैं, एक चेंज देख भी रहे हैं। ये आप ट्रेंड देख रहे हैं जिसके बेसिस पर हम ये सारी डिस्कशन करना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे कि सीमेंट प्राइजेस में क्या हाइक और पॉसिबल है कि जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट में एक सर्ज देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कमोडिटीज ऑल्सो। चले